हसन जहांगीर के। और स्टारबज़ जा पहुंचे अश्विन वर्मा की 16-17 के सेट पर, जहां ये मोस्ट टॉक्ड अबाउट सिंगर बम्बई में खास तौर पर रिकॉर्ड किए गए अपने गाने पर नाच गा रहा था। यूं ही मर जाऊं ना मैं बेचारा, अपन का तो दिल है आवारा, उससे प्यार करे जो लगे प्यारा। बाद में हम उससे मिले और अब बिल्कुल प्राइवेट, एकदम एक्सक्लूसिव और वेरी वेरी कोजी चैट। हसन, हमने सुना है कि तुमने अपने हवा हवा का जवाब भी तैयार कर लिया है, सच? हाँ, हवा हवा इतना हिट हो गया कि उसका आंसर भी देना चाहिए, क्योंकि हर लोग कहते हैं भाई हवा हवा जा रहा है, बच्चे हवा हवा, बूढ़ों को देखे हवा, मेरा नाम ही लोगों ने हवा हवा कर दिया। और जब भी कहते जो हवा हवा जा रहा है, हवा हवा जा रहा है, तो लोग कहते हैं भाई पता मिला नहीं मिला ये वो। तो अब मैंने उसका आंसर दिया है, हवा चली है तेरी गली से, पूछ लिया है मैंने कली से, फजा मुझे ये बता रही है मैं मिलूंगा आज किसी से, मुझे पता है तू कहाँ है, हाँ हाँ हाँ। और अभी ये कह रहे हैं जगह जगह ढूंढा मैंने तुझको, आज मिला है पता ये मुझको, मैंने तुझको आज मिला है पता ये मुझको। हवा चली है तेरी गली से, पूछ लिया है मैंने कली से, बता रही है आज मिलूंगा मैं, मुझे पता है तू कहाँ है। हसन, तुम्हारे ज्यादातर गानों की तो भारत में पायरेटिंग भी हो चुकी है और नकल भी। क्या तुम्हें उनके लिए कुछ रॉयल्टी भी मिलती है या नहीं? रॉयल्टी तो एक पैसा भी नहीं मिला, ना मिल सकता है मुझे, क्योंकि सब लोगों ने पायरेसी किया है। और पायरेसी के रॉयल्टी में पैसे की लालच भी नहीं मुझे कि मुझे पैसे दें वो और ये दें, लेकिन एक आर्टिस्ट को एक सेटिस्फेक्शन चाहिए होता है कि कोई इसका कोई शुक्रिया अदा कर दे कि यार हमने आपका गाना इतना अच्छा था कि हमें खुशी हुई और हमने ये कैसेट किया और ये इतना हिट हुआ, यहाँ इतना हमने सेल किया, तो आपके लिए हम क्या कर सकते हैं। हम यही मेरे लिए बहुत था। वो गोविंदा से मुझे मिला क्योंकि उन्हें पता चला कि मैं आया हुआ हूँ, तो वो आए मुझे मिले होटल में आकर, उसने मुझे कहा कि इतना अच्छा गाना आपका, मैं तो दीवाना हो गया सुन के, मैं आपका फ़ैन हूँ। और ये गाना इतना अच्छा मुझे लगा कि मैंने कहा कि ये गाना मेरी फिल्म में होना चाहिए, और मेरी खुशी होती कि वो गाना आप गाते और आपकी लिरिक भी वही होता, लेकिन मजबूरी थी, कुछ प्रॉब्लम था, तो इसके लिए मैंने वो लिरिक चेंज थोड़ा सा किया, लेकिन वो जो बात उस हवा हवा की थी वो नहीं आई। लेकिन फिर भी मुझे खुशी है कि आपसे मिल गया मैं, ये मुझे बहुत, तो मुझे भी उतनी ही खुशी हुई गोविंदा से मिलकर, क्योंकि आर्टिस्ट की फीलिंग आर्टिस्ट ही जान सकता है, दूसरे लोग नहीं जानते ये बात। सुना है कि तुमने खास तौर से एक गाना लिखा और गाया है एस क्रिकेटर इमरान खान के लिए। इमरान खान हमारे यहाँ नेशनल हीरो है, और मैंने ये थिंक किया कि एक नया म्यूजिक में इंटर होने के लिए, हिट होने के लिए एक नया रास्ता लेके चलना पड़ेगा। तो मैंने बहुत सोचा, जब मैंने रिकॉर्ड करने के लिए मुझे फर्स्ट अप्रोच किया कैसेट कंपनी ने कि 2 ही गाने आपको गाने देंगे और उसमें आपको ये गाने गाने, मैंने कहा मैं ये गाने नहीं गाऊंगा, मैं अगर गाऊंगा तो ये गाना मैं गाऊंगा, वो है इमरान खान इज अ सुपरमैन। वो गाना मैंने रिकॉर्ड किया और वो इतना सक्सेसफुल हुआ कि अब पाकिस्तान में ये ट्रेंड बन गया कि हर स्टार्स पे गाने बन रहे हैं और लोग गा रहे हैं, तो इसका मतलब मैं श्योर हो गया कि मेरा आइडिया हिट हो गया वो। थोड़ा सा मैं सुना देता हूँ, अच्छा है, जिन्होंने नहीं सुना वो सुन लेंगे। वो था इमरान खान ही इज अ सुपरमैन, सुपर 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 सुपरमैन, ही इज अ सुपरमैन, नाम है उसका वतन है पाकिस्तान, अल्लाह ने शोहरत उसको दी, यूं मिली ये जिंदगी, इमरान खान ही इज अ सुपरमैन। तुमने इतने सारे हिट गाने गाए हैं, लेकिन तुम्हारा फेवरेट सॉन्ग कौन सा है? आ जाना को मैं बहुत ज्यादा पसंद करता, आ जाना मेरा गाना मुझे बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करता। आ जाना दिल है दीवाना, आ जाना दिल है दीवाना, रोके चाहे लाख जमाना, कह देना ये दिल है दीवाना। तुम्हारा अपना लिखा और कंपोज किया लेटेस्ट गाना कौन सा है?
तो मैंने सोचा कि पता हमारे जो गाने लोगों ने मुझे बताया कि टैक्सी और रिक्शा और वैगन बस में इतना ज़्यादा बज रहा है कि पाकिस्तान में लोग आए मुझे कहने लगे हम जिस टैक्सी में बैठते हैं आपका गाना बज रहा है, जिधर जाओ वो कहते साहब ये तो मर गया और इसका ये गाना है। तो मैंने कहा इनके लिए एक ऑनर मिलना चाहिए। तो ये सोचकर मैंने एक गाना बनाया, उसमें इस टाइप का टैक्सी 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 हो या रिक्शा, वैगन हो या बस, महबूबा से मिलने तो मुझे है जाना, हाँ टैक्सी हो या रिक्शा। हसन, क्या तुम फिल्मों में काम करना पसंद करते हो? 16-17 के बाद किसी और फिल्म में काम करने का शौक है? शौक क्या, मतलब शौक तो मुझे ये कि म्यूजिक में क्रेज था मुझे, और मैंने ये सोचा था कि हाँ अगर कभी मूवी करूँगा तो मेरे म्यूजिक लिंक का कोई मूवी होगा या मेरे टाइप का मैं शूट करता हूँ उसके लिए तो करूँगा। लेकिन ये मुझे नहीं पता था कि मुझे यहाँ आकर करनी पड़ जाएगी, तो वो मैंने कर दिया। अब ये कि उसका गाना है अपन का तो दिल है आवारा, उसे प्यार करे जो लगे प्यारा, गाना भी मुझे अच्छा लगा। और ये ख़ास से यहाँ की स्टाइल है बॉम्बे का ना, तो अब देखें लोगों को क्या रिप्लाई इसका, लोग क्या देते हैं मेरे फैंस या क्राउड, उनके जो रिप्लाई मिलेगा तो फिर अगर उन्होंने पसंद किया तो फिर मैं मूवी करूँगा, अदरवाइज तो फिर मैं मूवी कभी नहीं करूँगा। तुम्हारे ज्यादातर सॉन्ग्स तो वेस्टर्न तर्जों पर आधारित हैं, क्या तुमने कभी इंग्लिश में भी गाया है? एक हमारे सिंगर है आलमगीर, उन्होंने एक गाना गाया था बैंग बैंग, वो कभी कभी गाता हूँ मैं। अच्छा, जरा हमें भी तो गा के सुनाइए ना ये इंग्लिश सॉन्ग। इस टाइप का गाना है वो। She was 5 and I was 6, we rode in horses made of stick. She was black and I was white, she rode in horses made of white. Bang bang, she shot me down, bang bang. किस टाइप के गाना है? दुनिया भर में तुम्हारे हजारों फैंस हैं, क्या उनके लिए कुछ खास नहीं कहना चाहोगे? मैं तो बहुत कुछ कहना चाहता हूँ अपने फैन के लिए, लेकिन एक स्पेशली एक गाना उनके लिए सुनवा रहा हूँ। जो मेरे जितने फैन हैं वो मेरा दिल की मेरी बात सब उनके तक मैं कह रहा हूँ, वो गाना स्पेशली गिफ्ट कर रहा हूँ मैं अपने फैंस को। आइए सुनते हैं। प्यार का गए ज़माना इंतजार का, सुनो ये मौसम क्या कहे, I love you मेरे पास आ जा, I love you मेरे पास आ जा। आया है मौसम प्यार का, गया ज़माना इंतजार का, सुनो ये मौसम क्या कहे, I love you मेरे पास आ जा, I love you मेरे पास आ जा। ये बातें मैं स्पेशली आप तक कहना चाह रहा हूँ, और ये गाना मेरे सारे गाने I'm really I love you, I love you, I love you too much, I love you। घाव और फिर पास हो सकता है आम एंटीसेप्टिक काम ना आए, स्प्रे कीजिए विनाडीन। विनाडीन एक ऐसा एंटीसेप्टिक जो हर इन्फेक्शन से आपकी सुरक्षा करे। अजी साहब, पंखों में आज बजाज का जवाब नहीं। कई कई जांचों और 140 कंट्रोल पॉइंटों से गुजरता है बजाज का एक एक पंखा। आईएसआई के हर तकाजे को पूरा करता है, जैसे कि वॉटेज और रफ्तार। सिर्फ एक ही और पंखा इस कसौटी पर खरा उतरता है, और वो है, जरा इसकी एयर डिलीवरी पर गौर कीजिए। कैसा लगा? वाह, बजाज पंखों का जवाब नहीं। भारत में आईएसआई पंखों की पहली जोड़ी बजाज। इस महीने मेरा स्पेशल बुके जाता है प्रोड्यूसर पहलाज निहालानी को। ऐसे वक्त जब इंडस्ट्री वाले चिल्ला रहे हैं क्राइसिस क्राइसिस, और फिल्मी पंडित फिल्म इंडस्ट्री के बंद हो जाने की भविष्यवाणी कर रहे हैं, पहलवान पहलाज ने एक नहीं, दो नहीं, बल्कि तीन फिल्मों का ऐलान किया है, और सब की सब एक साथ। फिल्मी
हिंदुस्तान स्टूडियो ने तो मेले का रूप धारण कर लिया था। डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स, स्टार्स, शुभचिंतक और गेट क्रैशर्स सभी चले आ रहे थे फ्रेशली इरेक्टेड 3 सेट्स की तरफ, और सबके बीचों बीच खड़े थे पहलाज खुद, कांग्रेचुलेशंस एक्सेप्ट करते, गुड विशेस कबूल करते, और सबसे ज्यादा तो इतनी बहादुरी दर्शाने के लिए तालियों की गड़गड़ाहट को स्वीकार करते। शक्ति कपूर था ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड। कई महीनों से इंतजार था पहलाज निहालानी की भाग्य विधाता के लॉन्च होने का, और आखिर ये सपना भी साकार हुआ। शगुन का लाल टीका माथे पर लगाए, पवित्र पावन सफेद रंग की पोशाक पहने वो पूरी कोशिश कर रहा था कि लगे मिस्टर गुडी गुड। रीजन तो ऑब्वियस था, पहलाज ने उसे साइन किया है नीलम के साथ हीरो के रोल में। एंड गेस कपूर की काया पलट पर कौन हुआ है एकदम खुश? विंसेंट ग्रोवर ऑफ कोर्स। मेरी लाइन तो एकदम क्लियर हो गई, ग्रोवर हुर्राया, अब कोई कंपटीशन नहीं। अरे अरे मिस्टर ग्रोवर, क्या आप अनुपम खेर को भूल गए? मुस्कुराते हुए एक दूसरे को गले लगाते हुए दोनों दुश्मन ऐसे मिले मानो लॉन्ग लॉस्ट दोस्त हो। लगता है दोस्ती हो ही गई है, लेकिन शायद ये खास तौर पर दर्शाई गई मेरे कैमरे के लिए। आफ्टर ऑल, क्या हम सब ये नहीं जानते कि आज स्क्रीन हीरो या यूं कहिए कि हमारे स्क्रीन विलन ऑफ स्क्रीन ज्यादा बेहतर अदाकार है? शक्ति के अलावा पहलाज एक और नया चेहरा इंट्रोड्यूस कर रहा है, ओल्ड टाइमर विश्वजीत का बेटा प्रसन्न जी, ऑपोजिट द सेक्सी सोना। आजकल के स्टार्स की बदकिस्मती तो देखिए कि वेटरन विलन टर्न हीरो बाकायदा अपना स्टाइल और शान बनाए हुए अपने बिहारी बाबू ने ही सबसे ज्यादा वाहवाही लूटी। पहलाज के प्यारे दोस्त और फेवरेट एक्टर को क्लैप देने के लिए कहा गया। जाहिर है कि प्रेस फोटोग्राफर्स के कैमरा लेंस तो उसी पर फोकस्ड रहे। द बल्ब फ्लैश्ड एंड फ्लैश्ड और सभी बढ़ चले बिहारी बाबू की ओर, और शत्रु तो आफ्टर ऑल शत्रु ही था। इसका पूछताछ और अटेंशन से उसे बहुत मजा आ रहा था। लेकिन भाई सरप्राइज ऑफ द मॉर्निंग तो थी शत्रु की एक्स गर्लफ्रेंड रीना रॉय की बहना बरखा। जब बकबक बरखा पहलाज की बीवी और नीलम की मासी के पास खड़ी थी ना, तो सभी की आंखें शत्रु के चेहरे पर लगी हुई थी कि क्या वो अपने वंस अपॉन अ टाइम टू बी साली को पहचानेगा या इग्नोर करेगा। लेकिन शरीफ सिन्हा के मैनर्स बरकरार रहे और उसने बरखा को एक स्माइल के साथ ग्रीट किया। और तब कहीं रीना की प्रोड्यूसर बहन ने रिलैक्स किया। आफ्टर ऑल उसकी इज्जत का सवाल था यार। डायरेक्टर डेविड धवन को फूला नहीं समा रहा था। एक तो उसकी ताकतवर को अभी अभी हिट फिल्म करार किया गया है, और उस पर अब उसे मिल गई है फैंटास्टिक स्टार कास्ट, सनी, चंकी, माधुरी दीक्षित और नई नवेली शिल्पा शिरोडकर अपनी फिल्म आग और तूफान के लिए। मालूम नहीं सनी देओल के साथ अखबारों के जरिए चल रही अपनी पेपर वॉर को शांत करने के लिए या फिर अपनी फेवरेट हीरोइन की चाहत की वजह से, लेकिन अनिल कपूर को क्लैप के लिए इनवाइट किया गया था। आई मस्ट से सफलता अनिल को खासी रास आ रही है। फिल्मी भाषा में तो वो लग रहा था एकदम चिकना। तभी तो मैं उसकी बार बार आईना देखने की जरूरत को समझ नहीं पाई, खासकर जब वो सिर्फ क्लैप देने आया था। कैमरा के सामने तो उसने खड़ा नहीं होना था। बस जाने दो यार, उसके जैसा टैलेंट और कड़ी मेहनत को देखते हुए तो उसे सब कुछ माफ है। आई फॉर वन तो न्यूकमर शिल्पा शिरोडकर से नजरें ही नहीं उठा पा रही थी, और अगर मेरा गेस ठीक निकला तो ये मराठी मुलगी भी माधुरी दीक्षित के नक्शे कदम पर चलेगी, राइट टू द टॉप। एक तो वो देखने में स्टनर है और एकदम फोटोजेनिक। इस पर शिल्पा वेल बिहेव्ड है, आज्ञाकारी है और है डायरेक्टर्स डिलाइट। इसके अलावा उसको बढ़ावा दे रहे हैं सही प्रोड्यूसर और मदद कर रहा है कपूर खानदान, अनिल और उसका स्टार मेकर सेक्रेटरी रिकू नाथ। और इंडस्ट्री में ये तो चर्चा है ही कि जिसे भी टॉल एंड हैंडसम रिकू अपने प्रोफेशनल विंग्स की आड़ में लेता है वो जरूर बन जाता है बिग बिग स्टार। सच कहा ना अनिल, माधुरी एंड गोविंदा। जब मैंने सुना कि अमिताभ बच्चन उसी स्टूडियो में अपने खुदा गवाह की शूटिंग कर रहा है तो मुझे यकीन था कि डायरेक्टर शिबू मित्रा की देवा ही देवा के लिए तीसरे और अंतिम मुहूर्त शॉट के लिए
शत्रुघ्न सिन्हा का क्लैप देने उसे ही इनवाइट किया जाएगा। शायद उस सेट को देखकर या शत्रु के गेटअप को या फिर शायद टाइटल की वजह से, लेकिन मुझे याद आ गई सिन्हा के दोस्त सुभाष भाई की शेल्फ की हुई बच्चन स्टारर देवा की। मालूम नहीं कि अमिताभ के जहन में भी यही फ्लैशबैक हुआ कि नहीं, लेकिन शत्रु को शायद किसी भी मुहूर्त शॉट का सबसे लंबा डायलॉग डिलीवर करते हुए उसका एक्सप्रेशनलेस चेहरा कोई भी राज पाश नहीं कर रहा था, पर दोनों मिले बहुत ही वार्मथ और इमोशन के साथ। इस इंडस्ट्री के बारे में एक बात तो कहनी ही पड़ेगी, यहाँ दुश्मनियां बहुत देर तक नहीं पनपती। इस शाम जो ग्रैंड पार्टी पहलाज ने सजाई वो असल में थी एन अफेयर टू रिमेंबर। धर्मेंद्र और शत्रु पहुंचे सबसे पहले और दोनों दोस्तों को साथ साथ देखकर मुझे याद आ गई उस सुबह कही हुई चंकी पांडे की बात। कैसनोवा चंकी को इन दोनों वेटरन्स के साथ पहलाज की आग में लॉन्च किया गया था और दोनों यानी गरम धर्म और स्कैंडलस शत्रु ने उसे इंडस्ट्री की कुड़ियों के बारे में पत्तियां पढ़ा कर खूब मजा लूटा। देखो, जिनकी तरफ हमारी नजर हो उन लड़कियों को पटाने की तुम कभी कोशिश न करना, उन्होंने उसे वार्न किया। तुम कभी कामयाब नहीं हो पाओगे। रूल नंबर 2, जिनके पीछे हम न पड़े हो ऐसी लड़कियों पर लाइन कभी नहीं मारना, क्योंकि जिसे हम नहीं पा सकते उसे तुम भी नहीं पा सकते। बेचारा चंकी। इट्स नॉट एवरी डे कि 3 एक्ट्रेसेस और वो भी राइवल्स इस तरह इकट्ठे बैठी हुई नजर आए, ऑल इन अ रो, एक के बाद एक। और ख्याल रहे ये कोई कोइंसिडेंस नहीं था। सोनम, शिल्पा और नीलम अपनी खुशी से, अपनी मर्जी से एक साथ बैठी थी, चाहे थोड़ी देर के लिए ही सही, पर तीनों ऐसे लग रही थी मानो जिगरी दोस्त हों। पहले नीलम आई अपने गुड लुकिंग पापा के साथ, फिर आई शिल्पा अपनी अट्रैक्टिव मामा के साथ, और फिर पधारी सोनम अपनी ड्रेस डिजाइनर खाला के साथ। जहाँ सोनम और शिल्पा ने जो एक ही स्कूल में और शायद एक ही क्लास में पढ़ती रही हैं, एक दूसरे को इग्नोर किया, वहाँ मैंने शिल्पा और नीलम को किसी प्राइवेट जोक पर मुस्कुराते और मजा उठाते हुए देखा। इस टिकड़ी को देखकर मुझे ख्याल आया कि क्या इन तीनों की पीठ पीछे वाइफ भी इतनी ही अच्छी है जितनी कि आमने सामने की मुस्कुराहटें हैं। Flavored chewing tobacco. कॉर्न, गोखरू, भंवरी, कड़ी, कपासी, कुछ भी कहिए, काटिए मत। कार्नेशन लगाइए, 2 साइजों में उपलब्ध। दर्द से छुटकारा पाने का प्रभावशाली इलाज कार्नेशन। क्या आप जानते हैं मील भर की दौड़ में आपके कदम 2000 बार उठते हैं। लिबर्टी लाए भारत में पहली बार PU सोल वाले फुटवेयर, और उनके मुकाबले 1/3 हल्के, कम घिसे, सदा साथ निभाए। लिबर्टी हमेशा एक कदम आगे। $100 not out for Lawson.